मूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानि ध्येयं सदा परिभवग्रमभिष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिव विदन्ति नूतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामचरितमानस विमल कथामित विस्तार राम कथा के रसिक हनु तुम निर्वाहनहार एहो हनुइत न कर दो मन मानस में रस राम खबर दो राम कथा प्रतिपास बसे सिया राम का रूप किए धर दो लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की तुझी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की तुझ प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की बोल भक्त भगवान की जय। इस लिंक से संबद्ध सभी संत जन विप्र जन विज्ञ जन श्रोता जन मातृशक्ति और टीम के संचालक परमादरणीय इस प्रसंग के संकेत पटेल जी ने किया है। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी गोष्ठी 2 दिन होली मिलन समारोह सफलतापूर्वक संचालन किया है। सब आपस में आप सब मिले हैं, लेकिन अब हम अनुपस्थित से इसके लिए क्षमा चाहेंगे और मेरी शुभकामनाएं कि ऐसे ही होता रहे, लोग मिलते रहे, राम कथा की गंगा बढ़ती रही, संत मिलन संत सुख। आप तो सब महासुख से आए हैं। आइए का सुनाई विधि का सुनावा का दिखाई का दिखावा का सुनाई विधि का सुनावा का दिखाई का दिखावा। अयोध्या में अनर्थ आरंभ हो गया है। सब प्रजाओं को मालूम हो गया है कि क्या हुआ है। राम जी बन जा रहे हैं, पिता की आज्ञा से पिता को मजबूर किया है, कैकेयी ने वरदान मांगा है और राम जी धर्म को दुहाई दे करके बन जाने को तैयार हैं। और प्रजाओं को लगता था कि कल शाम तक क्या था, कल आज प्रातः तक से यही उत्साह मनाया जा रहा है, राम राजा बने। लेकिन अचानक ही स्थिति बन गई, अचानक ही सब वाद्य बंद हो गए, अचानक ही उल्लास खत्म हो गया। जब सबने सुना कि राम वनवास जा रहे, तब आपस में प्रजाजन एक जगह एकत्रित और सब आपस में कहते का सुना विधि। पहले विधि पकड़ लिया, ब्रह्मा जी को भी पहले पकड़ ले, का सुना विधि कहा, क्या सुना था, क्या सुनाया गया था और क्या सुन रहे, क्या देखना चाहते हैं, चाहते थे, अरे क्या दिखा रहे। तब सबको लगता है विधि की अविधि है, सब गड़बड़ विधि का है। ऐसे सभी इस व्यथा से व्याकुल है। भरे नीर से नयन,
भरे नीर से नयन सभी के वही गड़े थे, अब्बल कल बसन लपेटे राघव जहां खड़े थे। संग सुभामिनी जनक नंदिनी जोगिन वेश गढ़े थे, तेज पुंज सी लखन लाल भी कपसी वेश धरे थे। नर नारी सब बिलख बिलख कर विधिना पर दोष मढ़े थे, दोषित छीना निर्दय हो तुम ऐसे को भाग्य गढ़े। अब ब्रह्मा जी विधाता को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे सुख को छीन लिया। देखो सुख ही सुख जीवन में आए ऐसा नहीं है। अवध वालों ने अभी तक सुख ही सुख पे जिया है, आनंद ही आनंद पे जिया है। उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आया है, दुख प्रथम बार आया। अब कब आया तो कहा बीच में आया। गोस्वामी जी यही लिखते हैं, मिले ही मांझ विधि बात बेगारी, और जहां तहां देही कैकेयी गारी। बीच में मांझ में अच्छा मार्ग में हम चल रहे थे, बीच में ही मार्ग समाप्त हो रहा है, इधर उधर हो गए। दोषी कौन? अभी तक विधि, लेकिन अब कहा कैकेयी। कैकेयी गाली दे रहे। नगर के नर नारियों के नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो ही रहा है। इनकी व्यथा के लिए गोस्वामी जी एक उपमा देते हैं, एक रूपक उपस्थित करते हैं। नगर व्यापी गई बात सुती सी, अछुअत चढ़ी जनु सब तक बीछी। राम वनवास की तीखी बात, इतनी तीखी किसी को अच्छा ही नहीं लगा। राम का वनवास कैसे अच्छा लगेगा किसी? कथा कहने वाले हैं, कथा सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता तो उनको कैसे अच्छा लगे? राम वनवास गए, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, राम वनवास जा रहे हैं तो भोग रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके दृश्य में पूरे अवध में घटना घटी है। राजमहल दशरथ और कैकेयी के बीच रुदन के सुधारा पूरे नगर में। फागुन मनाते मनाते अचानक सावन आ गया। अयोध्यावासी फागुन मना रहे, सावन आ गया। जैसे बिच्छू का डंक कहीं भी लगे पर विष का प्रभाव पूरे शरीर में नर नारी देखी बिटप जिमी, बेली बिटप जिमी देखी गवारी। जैसे दावा नल देख करके लता लता स्त्री वृक्ष पुरुष नर नारी से, अरे जान दावा नल से लता भी और वृक्ष भी ये महसूस करते हैं कि हमारा बचना मुश्किल। इसीलिए जो जहां सुनाई, जो जहां है, बात तो ऐसी फैल गई पूरा वतन। जो जहां सुनाई तो नहीं फिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज कोई। ये कौन से बिच्छू का डंक चढ़ा है अयोध्या वासियों को? कौन से बिच्छू ने मारा है? कौन से बिच्छू का विष है? तो कहा जाता है जिस बिच्छू को सांप उगल दे वो ज्यादा विषैला होता है। जिस बिच्छू को सांप उगल देता है वो ज्यादा विषैली। ये तो राम वनवास वाली बात ही बिच्छू है, ये कैकेयी द्वारा उगली गई है। अब कैकेयी सर्पिनी है, ऐसा गोस्वामी जी ने आगे कह दिया है। तो वासना रसना दसन मरम आहर सोहई दो वासना। तो
कैकेयी है सर्पिनी, और सर्पिनी के द्वारा उगली हुई ये बिच्छू, ये राम वनवास है, और उसका प्रभाव, उसका विष। कैकेयी की कही हुई बात ही सांपिनी की उगली हुई बिच्छी विष है। कैकेयी बिच्छू है, उसका वचन डंक है, और प्रहार किस पे किया गया? तो दशरथ जी पर किया, और दशरथ जी को प्रहार हुआ विष पूरे नगर में। फिर कहा दावाग्नि लगाई, बेली बिटप नर नारी अपना माथा पीटने, कहां जाए? राम जी को छोड़ के जा भी कैसे सकते? दावाग्नि से जलना मंजूर। ये दावाग्नि लगाया कौन? आग लगाई कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं विधि कैकेयी की रातिनि दिन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दिन्ही, और सही न सके रघुवर विरागी, और चले लोग कब व्याकुल भागी। कहां भागे? सब राजमाई कहां भागे? राम जी छोड़ के भाग ही नहीं सकते, तो भागे कहां राम? और यही सही मार्ग है। संसार से भागे तो कहां भागे? संसार से भागे तो संसार की ओर जाएंगे, लेकिन संसार से अगर भागना है, भगवान की ओर भागना, ये सही भाग है। पूर्वासी सही भाग रहे। तब कहते का सुनाई विधि काह सुनावा, का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई काह दिखावा। देखो आनंद, राम जी जहां हैं, अभी हमारे मनोहर वर्मा जी चर्चा कर रहे थे आनंद की। राम तो आनंद कंद ही है, जहां राम है वहां आनंद है। लेकिन राम के रहते रहते आज आनंद परास्त हो गया है। राम अभी अयोध्या छोड़े नहीं, राम अभी अवध में है। दुख ने उस आनंद को परास्त कर दिया है, किसी के मुख पे आनंद नहीं है, एक राम जी के छोड़। राम जी के मुख पर ही आनंद है, जानकी जी के मुख पर आनंद है। लखनलाल इतने तेजस्वी है लेकिन वो आनंद में नहीं है, पर दो आनंद में है। और सबको दुख रूपी कटक ने आकर के अयोध्या को कटक लिया है। तो स्वामी जी यही संकेत करते हैं, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। नगाड़ा बजा दिया है। कैसे मालूम? का मुख सुखाही लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाए। निरंतर आपको बंद ही नहीं होता, मनाला हो गया है। दुख हृदय से छलक रहा है। जो अयोध्या आनंद में सदा डूबा रहता, जहां आनंद कटक का राज्य था, आनंद का नगाड़ा बजता था, आज आनंद परास्त हो गया है, दुख का नगाड़ा बज रहा है, सबके हृदय को विदीर्ण कर रहा है। अब सब कैकेयी को गाली दे दो। यही पापिनी बूझी का परेऊ, अच्छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि कैकेयी ऐसी कुटिल कैसे हो गई, ये इतनी पापिनी कैसे हो गई, ये छाए हुए घर को आग लगाती है। इसका भाव, राम जी को कैकेयी ने बचपना से लेके आज तक पाला है, पोसा है, बहुत प्यार करती है। कैकेयी एक तरफा प्यार करती, वो कहती थी भले ही राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ है, लेकिन बेटा तो मेरा है। ये कैकेयी कहती। तो कैकेयी ने राम को राजा के योग्य बनाया, और राजा के सामने, महाराज दशरथ के सामने प्रस्ताव भी रखा कि महाराज राम जी को राजा बना। और आज वही उन्हें वन भेज रही है।
जो राजा बनाने का प्रस्ताव रखती थी आज वही वन भेज रही है, इसलिए कहा कि पापी। क्योंकि घर में आग लगाने वाला आतताई है, आतताई कहा गया है। 6 प्रकार के कर्म करने वाले को आतताई कहा गया है। दूसरे के घर जलाने वाले, चाहे अपना घर जला दूसरे का घर जला, आतताई हुआ। क्योंकि घर ही नहीं जलता, बहुत कुछ जल जाता है। किसी को विष पिलाने वाला, ये भी आतताई। मित्र मही पति माहुर दे। किसी की हत्या करने वाला भी आतताई है। किसी के धन को हरण करने वाला भी आतताई है। किसी के स्त्री का अपहरण करने वाला भी आतताई है। किसी के जमीन का हरण करने वाला भी आतताई है। ये आतताई है सब। यहां भाव क्या है? ये दशरथ राज्य, अयोध्या का राज्य ही भवन है। अयोध्या का राज्य ही भवन है। राम जी को योग्य बनाना, ये भवन को छाना है, और उसके बाद राम जी को वन भेज देना, ये भवन में आग लगाना है। अवध, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अवध बुझार अब दिन सी अचल विपत्ति के नी। राम को वनवास भेजना, भवन में आग लगाना। इसीलिए पूर्वासी कहते हैं का सुनाई विधि का सुनावा, अब का दिखाई का दिखावा। जहां एक बढ़िया रूपक दिया है तो स्वामी जी बहुत अच्छा रूपक देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कहे तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। अब वो व्यक्ति आंख को देखने के लिए अपने दोनों आंख को निकाल के हाथ में रख ले, देखेगा? अपने दोनों आंख को निकाल ले, आंख से हाथ में रख ले, अब कैसे देखेगा? आंख ही नहीं उसके पास, आंख ही निकल गया है। अब इस प्रकार ना कोई मूर्खता ही है। निज कर नयन कारी चर दीखा, कई वही कर रही है। राम जी है नेत्र, और नेत्र को निकाल, हाथों में निकाला, हाथ में रख लिया। आप देखेंगे चौपाई को, बहुत सुंदर चौपाई को समझिए। भरत जी ने के भरत जी के लिए जब प्रथम वरदान मांगा तो देहु ए सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। समान जब राम जी ने वरदान मांगा तब दूसर बर मांगो कर जोरी हाथ फैला दिया। दूसर बर मांगो कर जोरी, अपूर्वनाथ मनोरथ मोरी। वहां भावत जी का है, यहां मनोरथ है। बात मन में छिपी थी, हाथ पसार के मांगती है, इसीलिए कहा नेत्र हाथ में रख दिया। अपने नेत्र को, राम रूपी नेत्र। अगर राम जी अयोध्या में रहते तो उन्हें वहां सब सुख देखने को मिलता, आंखों को सुख मिलता। दशरथ जी ने तो कहा भी, कहा रानी शांत रहो, कुछ दिन बाद सुदीन सोधी तब साजी सजाई, अदेव भरत कहूं राज बजाई। बढ़िया दिन मुहूर्त देखने के बाद भरत को राजा बना। इसके लिए एक काम करो। कैकेयी ने कहा कौन सा काम करो? मैं देखना चाहता हूं इस उत्सव को। यही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। मैं देखना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। कैसे? कैकेयी ने कहा कौन सा काम करूं? कौन सा काम करने को लिए? तो दशरथ जी ने कहा राख राम कहूं यही ते ही भांति, बस राम को रख दो।
राम रह जाएंगे तो मैं भी रह जाऊंगा। पर कैकेयी मानी। कैकेयी इतनी हठीली हो गई कि दशरथ जी की एक ही बात, राम का वनवास हुआ, परिणाम सुख नहीं मानी तो परिणाम फल क्या मिला? राम जी का वनवास हो, स्वयं विधवा हो गई। भरत जी जैसे पुत्र ने फटकार लगा दिया, पूर्ववासियों ने गाली दिया। यही कैकेयी का अंधा होता है कि सब तरफ से किसी ने उसे सराहा नहीं। तुम्हारे काम अच्छे हैं ऐसा किसी ने नहीं कहा। लोगों ने तो कहा कितनी मूर्खा है ये, जारी सुधा विष चाहत सीखा। कैकेयी अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। कैकेयी के कर्म ऐसे कि गोस्वामी जी लिखते हैं ये विष को, अमृत को फेंकती है और विष को चीखना चाहती है। राम को वनवास भेजना यही अमृत का फेंकना है, और दशरथ जी की मृत्यु यही विश्व का भक्षण करना। राम की भक्ति ही अमृत, लेकिन राज्य सुख विषय रस यही तो विषय है, यही तो विष के बराबर है। आ सुनाई विधि का सुनावा, अब का दिखाई चह का दिखावा। क्या गोस्वामी जी चार विशेषण कैकेयी को देते। दोष ये विशेषण नहीं है, दोष के हिसाब से ये विशेषण चुना गया है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, चार प्रकार। कैकेयी कुटिल है, कठोर है, कुबुद्धि है, अभागी। क्यों है कुटिल, क्यों है? तो कहा जो छाए हुए घर में आग लगा दे वो कुटिल। जो अपने स्वामी पति की बात ना मान के अलग मार्ग तय कर ले वो कुटिल है। ऊपर से जो राम जी को प्रेम दिखाए, अपार प्रेम, कि अंदर से राम तिलक से जिसको छो, कुटिलता है। राम जी को वनवास देने का विचार मन में लाना ये कठोरता है, कठोरता है। कुटिलता के बाद कठोरता। अमृत फेंक कर विष को पीना एक कुबुद्धि। कौन सी बुद्धि का काम? अमृत और विष रखा हो, कोई अमृत को फेंक दे, विष को पिए। अब विधवा होने की तैयारी यही अपार भाग्यशाली विधवा होने जा रही है। रघुवंश को जलाने वाली है, समाप्त करने वाली, इसलिए अभागी है। गुरुजन आश्चर्य पड़ जाते हैं, सबको कैकेयी का स्वभाव मालूम है। सदा राम यही प्राण समाना, और कारण कवन कुटिलपन था। आपस में चर्चा कर रहे हैं पर उत्तर नहीं मिलता है। कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर किसी के पास। तब अंत में क्या कह दिया? सत्य कहाँ ही कवि नारी स्वभाव, और सब विधि आगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरतु गही जाई, अजानी जाई नारी गति भाई। नारी के स्वभाव में दुराव है, छिपाव है। ये आगाह है कहानी, कोई इसका ओर छोड़ नहीं है। कोई पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकता, जिसका साह मिलाना चाहे साह। कोई प्रयास करके अपनी परछाई को पकड़ सकता है, पर स्त्रियों की गति को पकड़ नहीं सकता। कोई बनाने वाले ब्रह्मा जी भी यही कहेंगे कि मैं बना तो लिया हूं, लेकिन ये मेरे पद की बात। भरथरी नीति शतक में बहुत बढ़िया बात आती है। अंतः क्रूरा सौम्य मुखा अगाध हृदया स्त्रिय, अंतर विषा वही सौम्या दक्षा विषकृता युव। यदंतः तन्य जिह्वायां
यज्जिभ्यायाम न तद वही यद वही स्तन्न कुर्वन्ति विचित्र चरिता स्त्रिया। दर्पण में अपना मुख हम देख सकते हैं, लेकिन अपने मुख को पकड़ नहीं सकते। कोई भी नहीं पकड़, दर्पण में दिखते जरूर है, लेकिन कोई चाहे पकड़े तो कौन पकड़ सकता है। उसी प्रकार स्त्रियों के हृदय में कौन सा विचार चल रहा है, इसे कोई भीतर से कुटिल, देखने में सौम्य, ये वहां के लोग कह रहे हैं, भीतर वो विष, बाहर मुख की सौम्यता, मानो विष मिला सुंदर भोजन। जो हृदय में है वो जिह्वा में नहीं प्रकट नहीं होता, और जो जिह्वा पर प्रकट नहीं करता। इसीलिए कह दिया गया का न करे अबला प्रबल। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। तो स्वामी जी अबला भी कहते हैं, प्रबल भी कहते हैं। जब अबला है तो प्रबल कैसे, प्रबल है तो अबला कैसे? तो स्वामी जी दोनों शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से ये पुरुष से कमजोर, पुरुष दुर्बल है, इनमें पुरुष के मुकाबले में ताकत नहीं है, इसलिए अबला है। लेकिन कूटनीति के दृष्टिकोण से, अवगुण भंडार के दृष्टिकोण से ये पुरुष से कहीं बहुत ज्यादा आगे हैं, इसलिए प्रबल है। कोई उत्तर नहीं मिला, अब लोगों ने अपने उत्तर को घुमा दिया, अपने प्रश्न को जनक महाराज दशरथ के घुमा दिया। दशरथ जी ने अच्छा नहीं किया। लोग हैं चारों प्रकार, कई प्रकार के लोग बैठे वहां। अब कैकेयी की बात खत्म हुई तो दशरथ जी को पकड़ लिया, दशरथ जी ने अच्छा नहीं किया। उन्हें कैकेयी को बिना विचारे वरदान देना नहीं चाहिए था। एक ने कहा वो नारी के वश में विवश थे। दशरथ जी की आलोचना हो रही। हमारे राजा तो बड़े सहज हैं, सरल हैं। एक ने कहा बहुत सरल है, बेचारे राम की सौगंध देकर फंस गए, इसीलिए उनको जो दुख प्राप्त हो रहा है, सब प्रकार का वही दुख हमें प्राप्त हो रहा है। कितने प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं? तो राम राज्य रसभंग का दुख, राम वनगमन का दुख, भरत राज्य न देख सकने का दुख, कुल के दास होने का दुख, प्रजा के नाश होने का दुख, अबला विवश होने के कारण उनका ज्ञान और गुण लुप्त। कामी जब काम के वश में होता है तो उसका ज्ञान चला जाता है। लोग दशरथ जी की आलोचना करने लगे, स्त्रैण है, कामी है। स्वयं दशरथ जी ने वाल्मीकि के रामायण में कहा मुझे यही इनाम मिलेगा। लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे तो यही कहेंगे स्त्रैण है, कामी है, ये अभ्यस्त तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा कैकेयी। अब वहां सभी लोग, वहां कुछ लोग तटस्थ भी थे, चुप बैठे थे। अब तटस्थ लोग अब बोलना शुरू किए, नहीं हमारे महाराज धर्म, वो धर्म को जानते हैं, अब धर्म के मार्ग पे चले हैं, और जो जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनको दुख ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है। धर्म के मार्ग में बड़े कष्ट हैं, बड़े दुख हैं, और धर्मात्मा इस दुख को सहते हैं। इसीलिए उदाहरण भी दे दिया, शिव दधीचि हरिचंदन रेसा, एक एक सम विदधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। अब एक ने भरत जी की ओर कहा, भरत को लपेटना शुरू कर दिया, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनी रहे। जैसे ही भरत को कहा, कुछ लोगों ने कान बंद कर लिए, कुछ लोगों ने जीभ दबा लिए, कहा कि ऐसी बात भरत जी की कहीं सम्मति नहीं, तुम भरत जी को दोष लगाओगे तो तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आगे भगवान श्री राम भी यही बात है, चित्रकूट में भगवान ने यही कहा, उड़ानत तुम पर लाई, अजाई लोक परलोक नसाई, यही भगवान जी। भरत को राम प्राणों से प्रिय हैं, और राम
तो भरत प्राणों से, ये भी आगे कहा गया है, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अजह न जाई मन विधि हरि हर को। अगम स्नेह, इसीलिए सबने एक साथ कह दिया, चंदु चवई बर अनलकन, सुधा हो तूल, और सपने कबहु न करहि किसु, भरत राम प्रतिकूल। चाहे चंद्रमा आग अंगारा बरसा दे, सुधा अमृत हो जाए, अमृत विष हो जाए, लेकिन राम भरत के प्रतिकूल नहीं। तीन प्रकार के लोग भरत की आलोचना, उत्तम, मध्यम और अधम की आलोचना क्या है? एक भरत कर सम्मत कहीं, ये लघु लोग हैं, अधम लोग हैं। एक उदास भाई, ये मध्यम है। अब कान मूंद कर हृद गही जी, हाँ ये उत्तम। जागृति कौन कहे, स्वप्न में भी भरत नाम। इसीलिए वहां के लोग कहते, का सुनाई विधि का सुनावा, अखा दिखाई जह का दिखावा। फिर से विधाता को दूषण शुरू कर दिए, एक विधाता ही, फिर विधाता को, विधाता को दोष, क्या दोष दे रही? सुधा दिखता है पर विष प्राप्त होता है। इन्हें सुधा सिर्फ सुनने की वस्तु, सुधा दिखाई दिन विष जेहि, एक विधाते विष देहि। सुधा दिखाता है, देता विष है। कल दिखा दिया राम राजा होंगे, और दिया क्या? राम वनवासी, 14 वर्ष राम। एक पुरुषों की चर्चा है, अब माताएं भी चर्चा करती। 4 प्रकार की महिलाएं कई को समझाती है। विप्रवधू कुलमान्य जछ मुदीरे,